Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET 10 preparation. So today I am going to share with you some common mistakes that aspirants are doing during their preparation journey. So how to stop that mistake? So the first one is stop doubt on yourself. देखो, जब सिलेक्शन नहीं होता ना, एक बार नहीं होता, दो बार नहीं होता, तो हमें दो चीज़ों पे हमारा डाउट आता है. फर्स्ट इज द कंटेंट, कि जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, वेदर इट्स नोटबुक, वेदर इट्स बुक, वेदर इट्स कोचिंग नोट्स, जो भी है वहाँ पे हमारा डाउट होता है कि वो अच्छा है कि नहीं है. सेकेंड हमारा डाउट आता है खुद पे, सेल्फ डाउट आता है. सो देखो, नहीं हुआ, आई नो कि बुरा तो लगता है, बहुत बुरा लगता है, एंड बहुत हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना. बट प्लीज ये चीज़ों को हमेशा लॉन्ग टर्म तक लेकर मत चलो. नहीं हुआ देन आगे अगेन आगे बढ़ो. अभी बहुत सारे एग्जाम है, नॉर्सेट ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम है. सो आगे बढ़ो. सो स्टॉप फॉरगिव योर सेल्फ, जस्ट फॉरगिव योर सेल्फ कि नहीं हुआ, इट्स ओके, अभी मुझे फिर से अपना 100% देना है. सो फॉरगिव योर सेल्फ. एंड सेकेंड, कंटेंट. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, वो इनफ है कि नहीं है. मेरे फ्रेंड्स तो उस वाले कोचिंग नोट से पढ़ रहे हैं, उनका जो कंटेंट है वो ज़्यादा अच्छा है. मार्केट में ना इतने सारे कंटेंट है, लाइक ढेरों सारे बुक्स है, ढेरों सारे कोचिंग है, उसके नोट्स है. तो स्टॉप चेजिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, जस्ट फोकस ऑन वन रिसोर्स फॉर वन टॉपिक एंड मल्टीपल रिवीजन. आपको दूसरों का सुन के कि मैंने वहाँ से पढ़ा है, उसका सिलेक्शन हो गया है, तो उसके पीछे नहीं जाना है. आपको कोई भी एक क्वालिटी वाले पे फोकस करना है एंड उसी को पढ़ते रहना है. स्टॉप बल्किंग ऑफ योर नोट्स कि मैंने यहाँ से भी पढ़ लिया, मैंने वहाँ से भी पढ़ लिया, ये वाले कोचिंग से भी ले लिया. ऐसे नोट्स को बल्क नहीं करना है. देखो, योर मिशन इज नॉट कि बहुत सारा पढ़ना है ना, ये तो नहीं है ना. आपका मिशन क्या है? यू हैव टू क्रैक नॉर्सेट और एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यू हैव टू जस्ट क्रैक दैट एंड आपको एक नर्सिंग ऑफिसर बनना है, यही आपका सपना है. तो पढ़ना इज नॉट आवर मिशन. पढ़ना कैसे है, कैसे क्वालिटी वाली चीजें पढ़नी है, कोई एक ही चीज पे पढ़नी है एंड उसको बहुत बार रिवीजन करना है, इस पर आपको फोकस करना है. एंड सेकेंड मिस्टेक क्या करते हैं ना कि वो क्या सोचते हैं कि अभी 3 से 4 महीने मैं सारा का सारा थ्योरी पढ़ लेती हूँ, फिर लास्ट में जाके एमसीक्यू सॉल्व करूंगी. सो ये तो बिल्कुल नहीं करना है. यू हैव टू लाइक आपको थ्योरी भी पढ़ते रहना है एंड साथ के साथ डेली का 50 to 100 हो सकता है, तो 50 एटलीस्ट 50 एमसीक्यू तो डेली करना है. ठीक है. देखो, आप जितने भी आप टॉपर से पूछोगे ना, जिनका लाइक अच्छे रैंक आया है, दे ऑलवेज टेल कि हमने बहुत सारा एमसीक्यू किया था, हमने लाइक मेजर सब्जेक्ट्स था उस पर बहुत अच्छे से फोकस किया, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको बहुत रिवाइज किया एंड बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व किया. जो एग्जाम है ना, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट थ्योरी, वहाँ पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है. सो यू हैव टू डेवलप एमसीक्यू स्किल्स फ्रॉम नाउ. ठीक है ना. सो जो आप एमसीक्यू करोगे ना, सो एमसीक्यू है, एक तो हम पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज योर लर्निंग टूल्स. मतलब उससे आप सीखोगे. लाइक सेम पीवाईक्यू कभी नहीं आता है, लाइक 1 2 3 आगे आगे, बट सेम कभी नहीं आता है. दिस इज द लर्निंग टूल कि आपको सीखना है कि इस तरीके का एमसीक्यू आता है, ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे जो टॉपिक जो मैं पढ़ रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रही हूँ, उसको इस तरीके से पढ़ना है. सो दैट्स योर लर्निंग टूल. तो पीवाईक्यू करना है, प्लस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बैंक करना है, लाइक लॉन्ग टेस्ट हो गया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गया. दैट इज योर टेस्टिंग टूल्स कि आपने जो भी थ्योरी पढ़ा है उसको आपको टेस्ट करना है कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. सो एट द एंड ऑफ द सेशन यू हैव टू डेवलप अ स्किल्स टू अप्लाई योर थ्योरी. जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है, यू हैव टू अप्लाई दिस थ्योरी इन सॉल्विंग द एमसीक्यू. इन सॉल्विंग द एमसीक्यू यू हैव टू अप्लाई दिस थ्योरी. ठीक है ना. सो एट द एंड आपको ये वाला स्किल सीखना है, नॉट ओनली कि आपको जस्ट थ्योरी पढ़ पढ़ के नोट्स को बल कर करके जस्ट रखते जाना है, ये नहीं करना है. ओके. एंड द थर्ड थिंग क्या करते हैं लोग कि पहले मैं सारा का सारा मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेता हूँ, सारा एफओएन, एमएसएनपी, ओबीजी, पीट सब कुछ पढ़ लेता हूँ, एंड एट द एंड मैं रिवीजन और साथ ही साथ एमसीक्यू भी स्टार्ट कर दूंगा. सो ये वाला गलती भी नहीं करना है. आपको रिवीजन, न्यू टॉपिक प्लस एमसीक्यू, सबको आपको हैंड ऑन हैंड रखना है. रिवीजन तो आपको हैंड ऑन हैंड रखना है. ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एमएसएन पढ़ लिया तो रिवाइज कर लिया. नो, आप एमएसएन पढ़ रहे हो, अपने एफओएन, अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ऑलरेडी पढ़ रखा है. सो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएसएन, सब कुछ हैंड ऑन हैंड होना चाहिए. सब कुछ क्या होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए. आज आपने एमएसएन पढ़ा तो एफओएन का 2 टॉपिक ले लो या फिर 3 टॉपिक ले लो, उसको आज रिवाइज कर लिया, 3 टॉपिक को अगले दिन रिवाइज कर लिया. सो रिवीजन और न्यू टॉपिक आपका ओवरलैप करना चाहिए, हैंड ऑन हैंड होना चाहिए. इट्स नॉट कि पहले ये पढ़ लिया देन रिवाइज करना. नो. एंड कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना, कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम बार बार भूल जाते हैं. दैट इज द वोलेटाइल टॉपिक, है ना. सो वो वोलेटाइल टॉपिक है ना, अगेन आई एम सेइंग कि एक मिस्टेक बुक बनाना है, उस पर आपको ये सारे वोलेटाइल पॉइंट्स, वोलेटाइल टॉपिक्स को लिखना है एंड यू हैव टू कीप रिवाइजिंग देम
डेली, सो दैट ये आपका एकदम स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। एंड यू हैव टू कांस्टेंट टच विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते जा रहे हो आपको एक कांस्टेंट टच होता रहना है। ऐसा नहीं कि वो पूरा पढ़ लिया देन इसको रिवाइज करना, देन इसको रिवाइज करना, नो, यू हैव टू हैंड ऑन हैंड, यू हैव टू कांस्टेंट टच, यू हैव टू साइमल्टेनियस आपका सारा सब्जेक्ट्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ एमसीक्यू करते रहना है। एंड आपको ना मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्लीज आप अपने हाथों से एक कंसाइज नोट्स बनाओ। देखो हम जब किसी का लेट सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट सपोज आपने फियोक्रोमोसाइटोमा पढ़ा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता होती है, जो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें एक कंसाइज नोट्स बनाना है। आपने 4 पेज का कोई भी चीज़ें पढ़ा है तो उसको आपने 1 पेज में बनाना है, और वो वही चीज़ें लिखनी है जो आपको नहीं आती है। कुछ चीज़ें ना हमें आती है ऑलरेडी, लेट सपोज फियोक्रोमोसाइटोमा में कोई भी एक पॉइंट है जो आपको आती होगी, तो आपको वो चीज़ नहीं लिखनी है, वो तो आपको आती है ना। जो चीज़ें नहीं आती है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें अपने नोट्स में लिखा करो। नोट्स ऐसा नहीं कि सुंदर-सुंदर बनाए जा रहे हो, लॉन्ग लॉन्ग चीज़ें हर चीज़ लिख रहे हो, नो। एकदम कंसाइज़ नोट्स बनाना है, फ्लो डायग्राम में बनाना है, ताकि देख के ही फटाफट रिवाइज हो जाए। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत सारे लोगों से ये होता है। सो प्लीज़ इस पे फोकस करना, मतलब प्लीज़ इस पे फोकस करना कि ऐसे नहीं कि एक साथ लास्ट में सारा एमसीक्यू करेंगे, एक साथ लास्ट में रिवीजन करेंगे, एंड आप बहुत सारी बुक्स ले रहे हो, आप टारगेट हाई से पढ़ रहे हो, आप पीआर यादव से पढ़ रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत करो। कोई भी एक रिसोर्सेज लो, एक अच्छा सा रिसोर्सेज लो जो कि अच्छा हो, क्वालिटी हो, एंड उससे पढ़ो, ठीक है। उससे पढ़ो, उसी से चीज़ें रिवाइज करो, वो बेटर रहेगी आपके लिए, है ना। ऐसे बहुत सारा बल्क ऑफ नोट्स इकट्ठा करने से ना आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपको अपनी प्रिपरेशन की जर्नी एकदम सिंपल रखनी है। जितना ज़्यादा सिंपल स्ट्रेट रखोगे उतना आपके लिए ईजी होगा। आपको ऐसे मैशअप नहीं करना है, ठीक है ना। सो सिंपल रखना है, एंड बस जमे रहो, लगे रहो, पढ़ते रहो, और अपना 100% दो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ा दिया है, सीएचएन पढ़ा दिया है। मैं एमएसएन जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आई हैव स्टार्टेड, उसमें मेरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो गया है, अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सोचे कहाँ से पढ़ना है, सो आप मेरे क्या बोलते हैं, मेरे जो चैनल पे ही आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। एंड दिस इज इनफ, बहुत ही इनफ है। आप जब यहाँ से पढ़ोगे, आप एमसीक्यू सॉल्व करेगा, आपसे इजिली एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्या ये इनफ है, क्या ये एग्जाम के लिए इनफ है, उस एग्जाम के लिए इनफ है, तो ये सारे ही एग्जाम के लिए इनफ है। आप आराम से इस टॉपिक ये सारा कंटेंट यहाँ से इजिली पढ़ सकते हो, और आपको बस एमसीक्यू सॉल्व करना है। ऑल यू हैव टू डेवलप अ स्किल टू अप्लाई दिस थ्योरी इन सॉल्विंग द एमसीक्यू। आपको एट द एंड आपको यही स्किल डेवलप करनी है, एंड ये स्किल ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।